शादी का मंडप, बारात, शहनाई। लेकिन अचानक हंगामा मच गया। तलाक के बाद पति करने लगा दूसरी शादी। पहली पत्नी बनकर पहुंच गई दुल्हन। शहर की भीड़भाड़ वाली जिंदगी में जहां लोग अपने अपने सपनों में खोए रहते हैं, वहीं आरव और रिया की मोहब्बत की कहानी शुरू हुई थी। कॉलेज के दिनों में दोनों की पहली मुलाकात हुई। रिया का मासूम चेहरा और आरव की जिम्मेदाराना मुस्कान, बस वहीं से एक रिश्ता जुड़ गया। कॉलेज की कैंटीन में चाय पीते हुए, लाइब्रेरी में किताबें बांटते हुए और हॉस्टल की गलियों में देर रात बातें करते हुए ये रिश्ता गहराता चला गया। आरव को लगता था कि रिया उसके अधूरेपन को पूरा करती है, और रिया को लगता था कि आरव उसकी ढाल है, उसकी दुनिया है। धीरे धीरे मोहब्बत शादी तक पहुंची। दोनों ने परिवार की रजामंदी से शादी की और जिंदगी मानो एक नई कहानी बन गई। पहले सालों में सब कुछ सपनों जैसा था। छोटे छोटे झगड़े भी इतने प्यारे लगते थे कि दोनों हंसते हंसते सुलझा लेते। लेकिन वक्त के साथ हालात बदलने लगे। रिया नौकरी करना चाहती थी, खुद को साबित करना चाहती थी, पर आरव चाहता था कि वो घर गृहस्थी पर ध्यान दे। दोनों की सोच टकराने लगी। रिया, तुम समझ क्यों नहीं पाती? घर की जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है जितनी नौकरी। आरव का लहजा अक्सर सख्त हो जाता और रिया पलट कर कहती, अगर मैं अपने सपनों को ही छोड़ दूं, तो फिर मेरी पहचान क्या रह जाएगी आरव? मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी ही तो नहीं हूं, मैं खुद भी एक शख्सियत हूं। छोटी छोटी बहसें धीरे धीरे बड़े झगड़ों में बदलने लगीं। कभी आरव का अहंकार आगे आ जाता, कभी रिया की जिद, कभी माँ बाप की दखलंदाजी, तो कभी समाज की बातें। प्यार धीरे धीरे खामोशी में बदल रहा था। खाना एक साथ होता, लेकिन प्लेटें अलग अलग। कमरा एक था, लेकिन बिस्तर के बीच दीवार सी खड़ी हो गई थी। आखिरकार एक दिन दोनों ने थक हार कर तलाक ले लिया। कोर्ट के बाहर खड़े होकर रिया की आंखें भीगी थीं, लेकिन चेहरे पर अजीब सी सख्ती थी। आरव ने भी अपने आंसुओं को निगल लिया था और ठंडी आवाज में सिर्फ इतना कहा, अब से हमारी राहें जुदा। रिया ने पलटकर देखा भी नहीं, और इसी तरह एक मोहब्बत की किताब एक कागज के टुकड़े पर खत्म हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। तलाक के बाद भी दोनों की जिंदगी में एक अधूरापन था। रिया बाहर से मजबूत दिखती, लेकिन रात के सन्नाटे में तकिए से लिपटकर रोती। आरव दोस्तों की महफिल में हंसता, लेकिन घर लौटकर खाली दीवारों से बातें करता। प्यार दोनों के बीच अब भी जिंदा था, बस अहंकार ने उसकी आवाज दबा दी थी। तलाक को 6 महीने बीत चुके थे। रिया ने खुद को काम में डुबो दिया था। सुबह से शाम तक ऑफिस की भागदौड़, मीटिंग्स, रिपोर्ट्स, ताकि दिल को सोचने की फुर्सत ही न मिले। लेकिन रात को जब वह अकेली अपने कमरे में लौटती, तो दीवारों की चुप्पी उसे काटने लगती। कभी वो पुराने एल्बम खोलकर आरव की तस्वीरें देख लेती, तो कभी मोबाइल में डिलीटेड चैट्स पढ़ने की कोशिश करती। दिल बार बार कहता, आरव अब भी तेरा है, लेकिन दिमाग चीख उठता, नहीं, अब सब खत्म हो चुका है। उधर आरव का हाल भी कुछ अलग नहीं था। परिवार और रिश्तेदार अक्सर ताना देते, तलाक लेकर क्या हासिल किया? अब उम्र निकल रही है, दूसरी शादी कर लो। शुरू में आरव टालता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर का अहंकार जाग उठा। ठीक है, अगर रिया के बिना जीना है, तो क्यों ना एक नई शुरुआत करूं। उसने मन ही मन फैसला कर लिया। कुछ ही दिनों में आरव का रिश्ता एक साधारण सुलझे हुए परिवार की लड़की सिमी से तय हो गया। सिमी सीधी सादी लड़की थी। उसे न तो करियर की बड़ी चाह थी, न ही ज्यादा सवाल। परिवार को वही चाहिए था, एक लड़की जो सिर्फ घर संभाले और आरव के लिए परफेक्ट पत्नी बने। सगाई का दिन आया। हॉल में ढेर सारी रोशनी, सजावट और रिश्तेदारों की भीड़। आरव ने पहली बार महसूस किया कि रिया उसके साथ नहीं है। हर पल में उसे रिया की हंसी, उसकी आंखों की नमी और उसका गुस्सा याद आने लगा। लेकिन अहंकार ने तुरंत आवाज दबा दी, अब पीछे मुड़कर देखने का कोई मतलब नहीं। ये नया रास्ता है, इसी पर चलना होगा। सगाई की तस्वीरें अखबार और सोशल मीडिया पर भी आईं, और रिया तक भी यह खबर पहुंच गई। रिया ने जब देखा कि आरव की उंगली में सगाई की अंगूठी है, तो उसके हाथ कांप गए, आंखें भीग गईं, लेकिन होठों पर जिद की एक लकीर खिंच गई। तो अब तू इतना आगे बढ़ गया आरव?
तलाक तुझे आजादी देने के लिए था, मेरी जगह किसी और को देने के लिए नहीं। उस रात रिया ने आईने में खुद को देखा। आंखों के नीचे हल्के, माथे पर तनाव की लकीरें। दिल में एक अजीब सी आग जल रही थी। नहीं, ये शादी मैं नहीं होने दूंगी। आरव सिर्फ मेरा था और हमेशा मेरा ही रहेगा। उसने ठान लिया, अगर आरव की शादी होगी तो वो वहां मौजूद होगी। एक दर्शक की तरह नहीं, बल्कि एक दुल्हन की तरह। शहर का सबसे बड़ा मैरिज हॉल, चारों तरफ जगमगाती लाइटें, ढोल नगाड़ों की आवाज और बारातियों की भीड़। आरव घोड़ी पर बैठा था। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सी खामोशी। आज उसकी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू होने वाला था, या फिर कोई पुराना अधूरा अध्याय फिर से खुलने वाला था। उसे खुद नहीं पता। मंडप सजा हुआ था। फूलों की खुशबू और शहनाई की धुन मिलकर एक उत्सव का माहौल बना रहे थे। सिमीलाल जोड़े में बैठी थी। उसके चेहरे पर संकोच और हल्की खुशी थी। परिवार, रिश्तेदार सब खुश थे कि आखिरकार आरव की जिंदगी पटरी पर लौट रही है। लेकिन ये सब बस बाहर का नजारा था। अंदर कहीं आरव के दिल में अब भी एक खालीपन था। हॉल के दरवाजे पर हलचल हुई। लोगों की नजरें उस ओर मुड़ गईं। दरवाजे से एक और दुल्हन अंदर आई। चेहरे पर घूंघट, हाथों में चूड़ियां और लाल जोड़ा। लेकिन उसके कदमों में एक अजीब सी ठहराव और आंखों में तूफान छुपा था। सब दंग रह गए। ये दूसरी दुल्हन कौन है? धीरे धीरे फुसफुसाहट फैल गई, और जब उसने घूंघट उठाया तो सबकी सांसें थम गईं। वो रिया थी, आरव की पहली पत्नी। सभी लोग हैरान। सिमी की आंखें चौड़ी हो गईं। परिवार वाले हक्का बक्का रह गए। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। रिया, तुम यहाँ? उसकी आवाज कांप रही थी। रिया के होठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में आंसू चमक रहे थे। हाँ आरव, तुम्हारी शादी है ना? सोचा, दुल्हन बनकर ही सही, मैं भी हाजिर रहूं। पूरा हॉल कानाफूसी से भर गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये मजाक है, ड्रामा है या सच। आरव गुस्से से भरा हुआ उसके पास आया। रिया, ये सब क्या है? तुम यहाँ क्यों आई हो? रिया ने सीधे उसकी आंखों में देखा। तलाक का मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें भूल गई हूं आरव। तुम्हें लगा तुम दूसरी शादी कर लोगे और मैं चुपचाप तमाशा देखती रहूंगी? उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें जुनून था। नहीं आरव, हमारी मोहब्बत इतनी सस्ती नहीं थी कि एक कागज का टुकड़ा उसे खत्म कर दे। आरव पल भर के लिए चुप हो गया। भीड़ में फुसफुसाहट और बढ़ गई। सिमी रोने लगी। उसके परिवार वाले गुस्से से भड़क उठे। ये औरत शादी तोड़ने आई है, किसी ने कहा। लेकिन रिया डटी रही। मैं तो बस अपनी मोहब्बत का हक मांगने आई हूं। अगर ये शादी होगी तो दुल्हन मैं भी बनूंगी, चाहे समाज कुछ भी कहे। उस पल मंडप में अहंकार और मोहब्बत आमने सामने खड़े थे। आरव को अब फैसला लेना था। क्या वो अहंकार के रास्ते पर चलता रहेगा या दिल की सच्चाई का सामना करेगा? मंडप में सन्नाटा पसरा था। हर कोई हैरान था। एक तरफ सिमी, जो असली दुल्हन थी, और दूसरी तरफ रिया, जो तलाकशुदा होने के बावजूद दुल्हन बनकर आ खड़ी हुई थी। आरव के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उसने कांपती आवाज में कहा, रिया, ये सब ड्रामा है या तुम सच में? रिया ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। ड्रामा? नहीं आरव, ये मेरी मोहब्बत है। वो मोहब्बत जिसे मैंने तुम्हारे साथ जिया था और जिसे आज तुम मिटाने जा रहे हो। उसकी आवाज में कड़वाहट भी थी और दर्द भी। तुम्हें याद है आरव, जब मैंने पहली बार नौकरी का ख्वाब तुमसे साझा किया था तो तुमने कहा था, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन फिर अहंकार आ गया, तुम्हारा और मेरा, दोनों का। हॉल में बैठे लोग सांस रोके ये मंजर देख रहे थे। सिमी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो धीरे से बोली, आरव, अगर तुम्हारे दिल में अब भी रिया के लिए जगह है तो ये शादी यहीं रोक दो। मैं जिंदगी भर किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जिसका दिल कहीं और हो। यह सुनकर पूरा हॉल और भी चौंक गया। सिमी की सादगी और सच्चाई सबके दिल को छू गई। आरव दोनों औरतों के बीच खड़ा था। एक तरफ सिमी, जो उसके परिवार की पसंद थी। दूसरी तरफ रिया, उसकी पहली मोहब्बत, जो तलाक के बावजूद आज भी उसी की थी। उसके कानों में रिया की बातें गूंज रही थीं। तलाक का मतलब मोहब्बत का अंत नहीं होता आरव। कागज पर रिश्ते टूट सकते हैं, लेकिन दिलों पर नहीं।
आरव ने भीगी आंखों से रिया की तरफ देखा। उसे याद आने लगे वो सारे पल, कॉलेज की हंसी, पहली बारिश, पहली लड़ाई, पहली सुलह। उसे एहसास हुआ कि अहंकार ने उसे उसकी सबसे बड़ी दौलत से दूर कर दिया था। आरव ने गहरी सांस ली और सबके सामने बोला, मैं मानता हूं, मैंने और रिया ने गलतियां की। हम दोनों का अहंकार हमारे बीच दीवार बन गया। लेकिन सच ये है कि आज भी मेरा दिल रिया के लिए धड़कता है। फिर उसने सिमी की तरफ देखा। सिमी, तुम बहुत अच्छी इंसान हो, लेकिन मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। मेरे दिल में किसी और के लिए जगह नहीं है। माफ करना, ये शादी मैं नहीं कर सकता। सिमी ने आंसू पोंछकर हल्की मुस्कान दी। तुम्हारा सच बोलना ही मेरे लिए काफी है आरव। शायद तुम्हारी और रिया की कहानी अभी पूरी नहीं हुई। आरव सीधा रिया के पास गया, उसके हाथ पकड़ ली। रिया, क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी? क्या हम अपनी मोहब्बत को फिर से जी सकते हैं? रिया की आंखों से आंसू बह निकले। मोहब्बत कभी मरी ही नहीं थी आरव। मैंने तो बस इंतजार किया कि तुम अहंकार छोड़कर लौट आओ। दोनों गले लग गए। पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर गया। हर किसी ने महसूस किया कि मोहब्बत की असली जीत अहंकार पर होती है। रिश्ते अहंकार से नहीं, समझ और मोहब्बत से चलते हैं। तलाक का एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन सच्ची मोहब्बत हमेशा दिल में जिंदा रहती है।